आइए दलाल स्ट्रीट पर पिछले हफ्ते क्या हुआ इस पर नजर डालते हैं। पूरा हफ्ता बुल्स के पक्ष में रहा। निफ्टी 5 में से 4 ट्रेडिंग सेशंस में ग्रीन में बंद होने में सफल रहा, जहां पे मोमेंटम देखने को मिला पूरे दलाल स्ट्रीट पर, जिसमें स्ट्रॉन्ग वीकली गेन्स देखने को मिले। वीकली स्कोर कार्ड की बात करें तो निफ्टी 2.59% ऊपर 24,384 मार्क पर, सेंसेक्स 78,095 2.68% ऊपर, बैंक निफ्टी 57,265 1.01% ऊपर, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 2.24% ऊपर, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 2.46% ऊपर। भारतीय इक्विटी मार्केट्स स्ट्रॉन्ग गेन्स के साथ बंद होते नजर आए, जहां पे रोबस्ट कॉर्पोरेट अर्निंग्स देखने को मिले, ब्रॉड बेस्ड बाइंग देखने को मिला और रेजिलिएंट डोमेस्टिक सेंटीमेंट देखने को मिला। एनकरेजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ने भी मदद की है इस रैली के लिए। अब डिटेल में जाने से पहले दिन प्रतिदिन मार्केट एक्शन कैसा रहा इस पर नजर डालते हैं। सोमवार को निफ्टी 0.96% ऊपर बंद होने में सफल रहा। सेंसेक्स भी 1.02% ऊपर रहा। मार्केट्स में रिबाउंड देखने को मिला क्योंकि गिरते कच्चे तेल के दाम देखने को मिले और इस उम्मीद पर भी कि यूएस ईरान ट्रेड टेंशंस भी कम हो सकते हैं। मंगलवार को निफ्टी 0.04% नीचे बंद हुआ और सेंसेक्स भी 0.09% नीचे हुआ। जुलाई एफएनओ एक्सपायरी के चलते थोड़ा वोलेटाइल सेशन देखने को मिला। बुधवार को निफ्टी 1.10% ऊपर बंद हुआ और सेंसेक्स भी 1.16% ऊपर बंद हुआ, जहां पे टेक्नोलॉजी स्टॉक्स और रिन्यूड एफआई बाइंग पावर के चलते ब्रॉड बेस्ड रैली देखने को मिली। गुरुवार को निफ्टी 0.28% ही ऊपर बंद हुआ, सेंसेक्स 0.35% ऊपर। स्ट्रॉन्ग ऑटोमोबाइल अर्निंग्स खास करके एमएनएम के, इस वजह से मार्केट सेंटीमेंट लिफ्ट होती नजर आई और बढ़े हुए कच्चे तेल के दाम और बॉन्ड मार्केट वोलेटिलिटी होने के बावजूद भी सफलता देखने को मिली। शुक्रवार को आखिरकार निफ्टी हफ्ते का बंद अच्छा करने में सफल रहा, 0.27% ऊपर। पॉजिटिव बात यह रही कि ऑटो स्टॉक्स में गेन्स देखने को मिले, एनकरेजिंग Q1 अर्निंग सीजन के चलते और सपोर्टिव ग्लोबल क्यूज के चलते, जिस वजह से बेंचमार्क निफ्टी एक्सटेंड करते नजर आए अपने गेन्स को। अब देखते हैं कि अहम मार्केट टीम्स क्या रहे पिछले हफ्ते। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक तो Q1 FY27 अर्निंग्स अच्छे रहे हैं, एनकरेजिंग रिजल्ट्स देखने को मिले हैं एमएनएम, लोरा डेवलपर्स, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और काफी सारी कंपनीज की तरफ से, जो डोमेस्टिक सेंटीमेंट को स्ट्रेंथन कर रहा है। ब्रॉड बेस्ड बाइंग गेन्स लगातार इंडाइसेस में देखने को मिले फ्रंट लाइन के, जिसमें मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस का भी सामना है। तीसरा, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा रिन्यूड बाइंग देखने को मिला, जहां पे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स द्वारा पार्टिसिपेशन के चलते खरीदारी के पक्ष में निफ्टी में अच्छा रिबाउंड नजर आया। चौथा, टेक्नोलॉजी लेड ग्लोबल रिकवरी देखने को मिली वॉल स्ट्रीट के पावरफुल रिबाउंड के चलते, जहां पे श्रेय जाता है माइक्रोसॉफ्ट और सेमीकंडक्टर स्टॉक्स में उछाल को, जो पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज प्रोवाइड कर रहे थे। पांचवा, एआई ऑप्टिमिज्म देखने को मिला, स्ट्रॉन्ग क्लाउड ग्रोथ और रिएश्योरिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर गाइडेंस के चलते कंसर्न्स कम होते नजर आए एआई स्पेंडिंग को लेकर। छठा, भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $1.08 बिलियन से बढ़कर $676.24 बिलियन पर देखने को मिले, जो कि एक्सटर्नल सेक्टर स्टेबिलिटी दिखा रहा है। सातवां, कंस्ट्रक्टिव टेक्निकल स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। निफ्टी ने साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट लेवल्स को हासिल कर लिया है और पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस में से 4 ट्रेडिंग सेशंस में ग्रीन में बंद होने में सफल रहा है। अहम हेडविंड्स, मिडिल ईस्ट टेंशंस अभी भी देखने को मिल रहे हैं। फ्रेश यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट के चलते इमीडिएट डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू नजर आने में कम हो रहा है। इस वजह से कच्चे तेल के दाम बढ़े हुए हैं, $84 प्रति बैरल पर देखने को मिले हैं WTI कच्चे तेल के दाम, और रिकॉर्ड मंथली गेन देखने को मिल रहा है 20% का, जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स दे रहे हैं भारत के लिए। तीसरा, हायर ग्लोबल बॉन्ड यील्ड्स देखने को मिल रहे हैं क्योंकि हॉकिश सिग्नल्स आ रहे हैं FOMC की तरफ से। चौथा, हायर फॉर लॉन्गर रेट कंसर्न्स देखने को मिल रहे हैं। पर्सिस्टेंट इन्फ्लेशन के चलते एक्सपेक्टेशन है पॉसिबल सितंबर महीने में FOMC द्वारा रेट हाइक की। पांचवा, मिक्स्ड ग्लोबल इकोनॉमिक सिग्नल्स, यूएस इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो रही है, वहीं दूसरी ओर यूरोजोन इन्फ्लेशन एक्सेलरेट होता नजर आ रहा है 2.9% पर। छठा, सिलेक्टिव अर्निंग्स डिसअपॉइंटमेंट, मार्जिन प्रेशर और कमजोर अर्निंग्स के चलते स्टॉक जैसे कि HUL, VST इंडस्ट्रीज और वरुण बेवरेजेस गिरते नजर आए। अब आइए देखते हैं कि पिछले हफ्ते इंडाइसेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा। बुलिश सेक्टर्स रहे, निफ्टी IT 6.75% ऊपर, निफ्टी मीडिया 5.97% ऊपर, निफ्टी ऑटो 5.61% ऊपर, निफ्टी फार्मा 3.86% ऊपर, निफ्टी मेटल 2.56% ऊपर, निफ्टी रियल्टी 2.23% ऊपर, निफ्टी इंफ्रा 1.82% ऊपर, बैंक निफ्टी 1.01% ऊपर, निफ्टी प्राइवेट बैंक 0.90% ऊपर, निफ्टी FMCG 0.14% ऊपर। वहीं बेरिश सेक्टर्स रहे, निफ्टी डिफेंस 0.25% नीचे, निफ्टी एनर्जी 0.24% नीचे। स्टॉक्स जो स्पॉटलाइट में रहे, पॉजिटिव स्टॉक्स में लोरा डेवलपर्स 8.78% ऊपर बढ़ा, जहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स
103% ऊपर बढ़ता नजर आया। रेवेन्यू भी 43% ऊपर बढ़ा। M&M 7.45% ऊपर बंद हुआ, जहां पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 34% बढ़ा, रेवेन्यू भी 28% बढ़ा। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 4.39% ऊपर बढ़ा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 37% ऊपर बढ़ा, टोटल इनकम भी 15% से बढ़ा। टाटा कंज्यूमर का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 28% बढ़ा, रेवेन्यू भी 12% बढ़ा। बजाज फाइनेंस भी रैली करता नजर आया, उम्मीद से काफी अच्छी क्वार्टरली अर्निंग्स के चलते। एस्ट्रा माइक्रोवेव को भी ₹2205 करोड़ का ऑर्डर मिला है HAL से उत्तम रेडार कंपोनेंट्स के लिए। GRSE को भी ऑर्डर मिला है ₹1032 करोड़ का ONGC से 4 प्लेटफॉर्म सप्लाई वेसल्स के लिए। नेटवर्क टेक्नोलॉजीज का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 180% बढ़ा, रेवेन्यू भी 172% ईयर ऑन ईयर बढ़ा। MTAR टेक टेक्नोलॉजीज का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 365% बढ़ा, रेवेन्यू भी 130% ईयर ऑन ईयर बढ़ा। रेडिंगटन का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 77% बढ़ा, जिसमें 35% रेवेन्यू ग्रोथ भी देखने को मिली। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 116% बढ़ा, रेवेन्यू भी 36% ईयर ऑन ईयर बढ़ा। वी-गार्ड इंडस्ट्रीज का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 76% बढ़ा और रेवेन्यू भी 24% बढ़ा। AWL एग्री बिजनेस का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 48% बढ़ा, जिसमें हायर रेवेन्यू देखने को मिला। माजगा डॉक्स का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 22% बढ़ा और रेवेन्यू भी 12% ईयर ऑन ईयर बढ़ा। टाटा स्टील का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 19% बढ़ा, जिसमें स्ट्रॉन्गर इंडियन ऑपरेशंस देखने को मिले। लार्सन एंड ट्यूब्रो का भी Q1 परफॉर्मेंस अच्छा रहा, जिसमें उन्होंने FY27 का गाइडेंस रिटेन रखा है और साथ साथ कुवैत EPC ऑर्डर ने भी सेंटिमेंट को सपोर्ट किया। आइनॉक्स विंड को भी रिपीट 200 MW का ऑर्डर मिला है, जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है ₹1600 करोड़ की NLC इंडिया से। SML महिंद्रा 20% अपर सर्किट हिट कर गया पिछले हफ्ते, जहां पे M&M ने ₹525 करोड़ का एक्विजिशन किया है कंपनी के ट्रक और बिजनेस डिवीजन का। पारादीप फॉस्फेट्स का भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 24% बढ़ा और कंपनी ने अनाउंस किया ₹250 करोड़ का एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। स्विगी के रेवेन्यू में 37% इंक्रीज देखने को मिला, लॉसेस कम हुए और इंस्टामार्ट ने अचीव किया है कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन मई महीने में। नवीन फ्लोराइन भी एग्रीमेंट साइन करता नजर आया DRDO से इंडिजीनियस बल्क मैन्युफैक्चरिंग सोडियम बोरोहाइड्राइड का। टॉप नेगेटिव स्टॉक्स रहे VST इंडस्ट्रीज 3.80% ऊपर, जहां पे कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 24% गिरा, रेवेन्यू भी 14% गिरा। वरुण बेवरेजेस 3.25% नीचे, EBITDA मार्जिन कम होता नजर आया बावजूद हेल्दी रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ के। हिंदुस्तान यूनिलीवर 2.05% नीचे गिरा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3% गिरा, जिसका कारण है एलिवेटेड कॉस्ट से स्क्वीज मार्जिन्स देखने को मिला। गॉडफ्रे फिलिप्स का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 44% नीचे गिरा, रेवेन्यू भी 19% नीचे गिरा। सिंजीन इंटरनेशनल भी नीचे गिरा, जहां पे कंपनी ने ₹9 करोड़ का नेट लॉस दर्ज किया और 16% रेवेन्यू डिक्लाइन भी। शैरिट होटल्स का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 58% गिरा और रेवेन्यू भी 43% कॉन्ट्रैक्ट कर गया ईयर ऑन ईयर। हिंदुस्तान यूनिलीवर का भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3% नीचे गिरा, जिसमें एलिवेटेड इनपुट कॉस्ट और मार्जिन्स पर प्रेशर होता नजर आया। वरुण बेवरेजेस भी मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन के चलते नीचे गिरता नजर आया। LIC हाउसिंग फाइनेंस का भी लोअर टोटल और इंटरेस्ट इनकम देखने को मिला बावजूद 9% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ के। कार ट्रेड टेक का भी प्रॉफिट 21% सिक्वेंशियली गिरता नजर आया, रेवेन्यू भी ब्रॉडली फ्लैट रहा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। इंडिगो में जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से गिरावट नजर आई, बढ़ते कच्चे तेल के दामों की वजह से। फेयरकेम ऑर्गेनिक्स भी नीचे गिरता नजर आया बावजूद अच्छे Q1 अर्निंग्स के, जिसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी नीचे गिरता नजर आया बावजूद हेल्दी प्रॉफिट और रेवेन्यू ग्रोथ के। मेटा ADR भी कमजोर गाइडेंस और कंसर्न्स के चलते नीचे गिरता नजर आया, जहां पर डर जताया जा रहा है हेवी AI इन्वेस्टमेंट्स का, जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटिमेंट पर असर डालते हैं। पिछले हफ्ते के निफ्टी 50 के गेनर्स इस प्रकार रहे। बजाज फाइनेंस 12.68% ऊपर, जियो फाइनेंशियल 9.27% ऊपर, इन्फोसिस 8.57% ऊपर, बजाज फिनसर्व 8.12% ऊपर, इटर्नल 8.02% ऊपर। वहीं दूसरी ओर लूजर्स रहे BEL 4.23% नीचे, अदानी पोर्ट्स 4.06% नीचे, कोल इंडिया 3.10% नीचे, ONGC 2.50% नीचे, HUL 2.04% नीचे। आगे का रास्ता दलाल स्ट्रीट अगस्त के पहले ट्रेडिंग वीक में एंटर कर रहा है रिन्यूड ऑप्टिमिज्म के साथ, जहां पे निफ्टी 2.59% पिछले हफ्ते गेन कर गया और साथ साथ पिछले हफ्ते के 5 ट्रेडिंग सेशंस में से 4 ट्रेडिंग सेशंस में ग्रीन में बंद हुआ। आने वाले हफ्ते में RBI MPC आउटकम सुर्खियां बटोरेगा। अहम थीम RBI पॉलिसी, रेट गाइडेंस और इन्फ्लेशनरी कमेंट्री सेंटिमेंट को ड्राइव करती नजर आ सकती है। कच्चे तेल के दाम, एलिवेटेड प्राइसेस और मिडिल ईस्ट टेंशंस एक अहम रिस्क है। FII फ्लोज, सस्टेन फॉरेन बाइंग एसेंशियल है रैली को जारी रखने के लिए। Q1 अर्निंग्स, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिल सकता है और शार्प रिएक्शंस। ग्लोबल क्यूज, US जॉब्स डेटा, बॉन्ड यील्ड्स और टेक्नोलॉजी स्टॉक्स फोकस में रह सकते हैं। टेक्निकल आउटलुक बुलिश है, सपोर्ट 24,157 मार्क पर और उसके बाद 24,000 मार्क पर, रेजिस्टेंस 24,602 मार्क पर और उसके बाद 25,100 मार्क पर।
अगर निफ्टी 24,602 मार्क के ऊपर जाने में सफल होता है तो अगला लेग देखने को मिल सकता है 25,100 मार्क तक। मेक और ब्रेक सपोर्ट है साइकोलॉजिकल 24,000 मार्क पर। हमारे कॉल ऑफ द वीक अनुसार क्वालिटी स्टॉक्स को गिरावट पर खरीदारी करना उचित लग रहा है। निफ्टी की रैली इस बात पर निर्भर है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों का खरीदना जारी रहे और कच्चे तेल के दाम नीचे आए, जिस वजह से फर्दर मोमेंटम मिलेगा। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.